दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सोनेट। और आज की जो हमारी वीडियो है इसके 3 हिस्से होंगे। सबसे पहले हम सोनेट की डिफिनीशन सीखेंगे, इसके बाद ओरिजिन ऑफ सोनेट, और नंबर 3 जो है उसमें हम टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट्स के हवाले से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोनेट की डिफिनीशन से। इसकी डिफिनीशन है अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन्स पोएम दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड मेट्रिकल पैटर्न। यानी सोनेट 14 लाइन्स का एक नज़म होती है जो कि एक ख़ास तर्ज का राइम स्कीम और मीटर का तर्ज जो है वो रखता है। ट्रेडिशनली द सोनेट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। रिवायती तौर पर अगर हम बात करें तो सोनेट को हम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर किसे कहते हैं? इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट ईच लाइन कंटेन्स 10 सिलेबल। ठीक है, हर एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल होंगे। अच्छा जी, अब इसके हवाले से सीखते हैं कि सोनेट आखिरकार क्यों इस्तेमाल किया गया। तो सोनेट्स आर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस इंटेंस इमोशंस, यानी गर्म जज्बात के इजहार के लिए सोनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वी कैन आल्सो से दैट इन सोनेट्स द पोइट्स एक्सप्लोर थीम्स सच एज लव, लॉस एंड मॉर्टेलिटी। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सोनेट्स के ज़रिए से जो पोइट्स होते हैं वो मोहब्बत, नुकसान या मौत के मौज़ूआत पर लिखाई करते हैं। अच्छा जी, जो सम फेमस पोइट्स है हु हैव रिटन सोनेट्स, उनके नाम है डेंट, पेट्रार्क, शेक्सपियर, जॉन डन वगैरह। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि है ओरिजिन ऑफ सोनेट्स, यानी सोनेट्स का आगाज़ कब से हुआ है। तो द सोनेट originated in Italy during the 13th century। सोनेट जो है ये 13th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था एंड was popularized by Italian poets such as Petrarch and Dante। ठीक है, पेट्रार्क और डेंट जो है उन्होंने इस सोनेट को पॉपुलराइज किया है, मशहूर किया है इन द 14th सेंचुरी में। ओके जी, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि है टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोनेट्स, 4 किस्में हैं इसकी। अच्छा जी, जो नंबर 1 है वो है इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। अब ये जो इटालियन है या पेट्रार्कन सोनेट है, इसके अंदर 14 लाइन्स होते हैं। ये बात आप याद रखें कि तमाम जो अभी हम 4 जो टाइप्स पढ़ेंगे, हर एक के अंदर 14 लाइन्स ही होते हैं। डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस इसके स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो इसके अंदर 14 लाइन्स होंगे। दीज 14 लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो 14 लाइन्स है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एन एक्टिव, यानी जो 8 लाइन्स होते हैं, एंड असिस्टेड, जो कि 6 लाइन्स पर मुश्तमिल होते हैं। और द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज़ ABBA, ABBA, CDE, CDE। यानी इसकी जो राइम स्कीम है, पहले जो 4 लाइंस होते हैं और उसके बाद जो 4 लाइंस होते हैं, जो ऑक्टेव है यानी जो 8 लाइंस है, उसकी जो राइम स्कीम है वो है ABBA, और जो लास्ट असिस्टेड है यानी जो 6 लाइंस है, उसकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी CDE। अच्छा जी, नंबर 2 शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट। इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ 14 लाइन्स। इसके अंदर भी 14 लाइन्स होते हैं, बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस। लेकिन ना इसको 3 क्वार्टरेन में डिवाइड किया जाता है। क्वार्टरेन किसे कहते हैं? 4 लाइन स्टेंजा को हम क्वार्टरेन कहते हैं, यानी वो स्टेंजा जिसके अंदर 4 लाइन्स होते हैं। एंड अ कपलेट, और इसके बाद एक कपलेट, यानी 2 अशार पर मुश्तमिल जो हमारे पास जो स्टेंजा फॉर्म है उसको हम कहते हैं कपलेट। ठीक है, इसके अंदर 2 अशार होते हैं। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो इस तरह है, AB, CD, यानी ये पहले 8 लाइन्स हो गए, इसके बाद EF। ठीक है, और इसके बाद जो आखिरी 2 रहते हैं वो है GG। तो ये हो गया इसका राइम स्कीम। नेक्स्ट है स्पेंसरियन सोनेट्स। इट इज़ कॉल्ड स्पेंसरियन सोनेट्स बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाय द पोएट एडमंड स्पेंसर। इसको स्पेंसरियन सोनेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो शायर है एडमंड स्पेंसर, हु इज़ आल्सो कॉल्ड द पोएट्स पोएट, ठीक है, उसने इसको डेवलप किया है, तो इसी वजह से इसको उसी का नाम दिया गया है। इट कंटेन्स 14 लाइन्स। के अंदर भी 14 लाइन्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टरेंस एंड अ फाइनल राइमिंग कपलेट।
इसके अंदर भी 3 क्वार्टरेन यानी 3 स्टेंजाज 4-4 लाइन के और एक जो छोटा स्टेंजा है 2 लाइन का, एक कपलेट है और एक जैसा राइम स्कीम उसका होता है। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी सी बी सी, सी डी, ये हो गए वो 3 क्वार्टरेंस और आखिर में जो कपलेट है वो है ई ई। अच्छा जी, नंबर 4, Miltonic sonnet. The Miltonic sonnet, also known as the Petrarchan sonnet, with a slight variation that was popularized by the poet John Milton. अब ये जो Miltonic sonnet है ये वही पेट्रार्कन sonnet है, लेकिन इसके अंदर मामूली सी चेंज मौजूद है जिसको जॉन मिल्टन ने पॉपुलराइज किया है। It has the traditional octave having the rhyme scheme ABBA, यानी जो रिवायती तरीका है जिस तरह के पहले ऑक्टेव में होता था वही राइम स्कीम है उसका ABBA, बट द सेस्टेट इज डिवाइडेड इनटू, उसको 2 टेरसेट्स में तकसीम किया गया है। टेरसेट्स किसे कहते हैं? 3 लाइन स्टेंजा को हम कहते हैं टेरसेट्स, यानी जो आखिरी 6 लाइंस होते हैं उसको भी 2 स्टेंजाज में तकसीम किया है जॉन मिल्टन ने, और इसी तरीके से एक जो सॉनेट्स की जो एक अलग किस्म है वो बन गई है विद राइम स्कीम। अब जो ये टेरसेट है, ठीक है, इसकी जो राइम स्कीम है वो 2 किस्म की हो सकती हैं, CDE या CDC। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।